विद्यार्थियों, हम फंक्शंस का टॉपिक यहां पर कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रियल फंक्शंस। इससे हम रियल वैल्यूड और रियल फंक्शंस की बात की थी। रियल वैल्यूड फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिनकी रेंज या तो रियल नंबर्स का सेट हो या फिर उसका कोई सबसेट हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि रियल वैल्यूड फंक्शंस की रेंज जो होती है उसमें सभी एलिमेंट्स रियल नंबर्स होते हैं। और रियल फंक्शन, हम बात करें रियल फंक्शंस की, तो रियल फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका डोमेन और रेंज दोनों में ही जो एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो अब हम रियल फंक्शंस के कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें +2 क्लास के लेवल पे डील करना होगा। आइडेंटिटी फंक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन हम यहां करने जा रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, आर यहां पे रियल नंबर्स का सेट है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स की इमेज जो है वो एक्स हो। अगर हम यहाँ एक्स की जगह 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू 1, मीन्स 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 रखेंगे तो 3 की इमेज 3, मीन्स किसी भी एलिमेंट की इमेज वो खुद ही हो, तो उस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही है जब हम किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होके, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होके और अपना उसके अंदर इमेज देखते हैं, अपना प्रतिबिंब उसके अंदर देखते हैं, तो जो उस ऑब्जेक्ट के जैसा ही दिखाई देता है। प्रकार के फंक्शन के ग्राफ की बात करें, देखिए हर फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है। आप उस फंक्शन में x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो उससे y की कुछ वैल्यू बनेगी, और y यहां पर fx को हम कह सकते हैं। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम इस प्रकार के फंक्शन की टेबल बनाएं कि x -2 है तो y कितना होगा -2, x -1 है तो y मीन्स fx, तो ये भी -1 हो जाएगा। x 0 है तो y 0, x 1 है तो y 1, मीन्स जितनी x की वैल्यू है उतनी ही fx की वैल्यू है। तो यहां अगर इसका ग्राफ बनाएं तो ये पॉइंट्स जब आप इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट -2 है, यहां आ गया, -1 ये पॉइंट आ गया, 0 0 ये पॉइंट आ गया, 1 1 ये पॉइंट आ गया, और 2 2 ये पॉइंट आ गया। इस प्रकार से ये पॉइंट्स एक लाइन में ही आएंगे आपके, और इनको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि इस फंक्शन का ग्राफ है। सेकेंड टाइप का फंक्शन हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि किसी फंक्शन की एक ऐसा फंक्शन जिसमें सभी एलिमेंट्स की इमेज एक कांस्टेंट हो। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि f फ्रॉम r into r डिफाइंड एज fx इक्वल टू c, वेयर c इज सम कांस्टेंट। c यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं fx इक्वल टू 2, तो आप x की जगह कोई मर्जी वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो उससे fx की जो वैल्यू निकलेगी वो 2 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इसमें कोई x की टर्म है ही नहीं। आप x को -1 लेंगे तो fx की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 0 लेंगे तो fx की वैल्यू 2 आएगी, x की जगह 3 ले लेंगे तो भी fx की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। तो इस प्रकार के फंक्शंस कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं। fx इक्वल टू 2 हो गया, fx इक्वल टू 5 हो गया, fx इक्वल टू 2/3 हो गया, इस तरह के। ग्राफ की बात करें तो इस टेबल के हिसाब से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए x की वैल्यू जो मर्जी हो, fx या यूं कहें कि y की जो वैल्यू है वो हमेशा 2 रहेगी। अगर x -3 है तो भी y 2 रहेगा, x -2 है तो भी y 2 रहेगा, x 0 है तो भी y 2 रहेगा, x 3 है तो भी y 2 रहेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा और x एक्सिस के पैरेलल आएगा। अगर हम कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ की बात करें, आपसे कि बिना ग्राफ बनाए आप बताइए कि fx इक्वल टू 5 है, उसका ग्राफ किस टाइप का होगा, तो आप सीधा बोल देंगे कि fx इक्वल टू 5 का ग्राफ भाई एक स्ट्रेट लाइन में होगा और x एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट टाइप इसमें आता है पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल भी देखिए नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा फंक्शन जो पोलिनोमियल की एक बहुपद की शेप में हो। फंक्शन f फ्रॉम r टू r रियल नंबर्स के सेट पे डिफाइंड है एक फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब ए फोर एक्स टू द फोर्थ और लास्ट में ए एन एक्स टू द पावर एन, ये लास्ट टर्म होगी, जहां पर ये ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए एन तक जितने भी ये सभी के सभी कोई रियल नंबर्स हों। तो इस प्रकार के फंक्शंस को हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, जिसमें ये जो लेफ्ट हैंड दिखाई दे रही है ये एक पोलिनोमियल हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू 5x टू द 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि x की पावर 4 आ रही है, 2 आ रही है, x की पावर 1 आ रही है और x की पावर 0 आ रही है। तो वेरिएबल जो है यहाँ पर x है और x की जो पावर्स आ रही हैं होल नंबर्स में है, इसलिए ये एक पोलिनोमियल हो गया और ये पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा, एक पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। पोलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ की जहां तक बात है तो सेम उसी तरीके से आप x की कुछ वैल्यूज लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो fx की वैल्यूज आएंगी उनको आप y की वैल्यूज के हिसाब से ट्रीट करते हुए और कार्टेशियन प्लेन में उन पॉइंट्स को प्लॉट करके आप उसमें ज्वाइन कर देंगे। तो यहां एक छोटा सा और सीधा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 13 आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसमें आपको एक fx फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर द सेट R, मींस रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर्स के सेट पर एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपसे पूछ ले किस टाइप का फंक्शन है, तो आप बताएंगे कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि राइट हैंड साइड में पोलिनोमियल पड़ा है। फिर आपको कहा जाए कि इसका ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू क्योंकि ये रियल नंबर्स के सेट पर डिफाइंड है तो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 1 2 3 4, इनके बीच की वैल्यूज भी आप ले सकते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने में थोड़ा इजी रहे, कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही ली हैं। आप चाहें तो 1.5 ले सकते हैं, आप चाहें तो हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है x की वैल्यू। बात करते हैं fx की, fx कह लीजिए या y कह लीजिए। x को -3 रखिए, आप -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, fx की वैल्यू 9 आ गई, -2 का स्क्वायर 4 होगा तो -2 लेने से fx की वैल्यू 4 हो गई, -1 से 1 आ जाएगी, 0 1 4 9। इस प्रकार से आपके पास एक टेबल आ गई जो आपको x और y की वैल्यूज शो कर रही है, जो आपने इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करनी है। आप इन वैल्यूज को यहां पर ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। तो इस प्रकार से -3 पे 9, -2 पे 4 और -1 पे 1 हो गया, 0 पे 0, 1 पे फिर 1, 2 पे 4, 3 पे फिर 9। इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स आएंगे और इन पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से इस प्रकार ज्वाइन कर देंगे। मिलाना आपने फ्री हैंड से ही है, स्केल से आप सिर्फ वहां पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जहां पर आपका फंक्शन एक लीनियर फंक्शन हो। लीनियर मींस जिसमें x या y जो भी वेरिएबल होगा डिग्री 1 से ज्यादा ना हो। एक फंक्शन है इसलिए हमने इसको स्केल से नहीं बल्कि फ्री हैंड से ज्वाइन किया, तो इस तरह की शेप आपकी इस ग्राफ की आ जाएगी। के अगर डोमेन और रेंज की बात की जाए, क्या होगा कि हम x को कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, x की जगह कोई भी रियल नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो हम पुट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए डोमेन तो इसका हो गया रियल नंबर्स। अगर रेंज की, रेंज ऑफ फंक्शन f, ये डोमेन ऑफ फंक्शन f, तो रेंज ऑफ f फंक्शन क्या होगी, रेंज का मतलब y की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं। अब देखिए y की वैल्यूज आप यहां देख रहे हैं, इस टेबल में भी आपको दिखाई दे रही हैं और इस ग्राफ से भी आपको दिखाई दे रहा है कि y की वैल्यू लगा लीजिए, या इस ग्राफ के जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं कि वो x एक्सिस से नीचे आ ही नहीं रहे। ग्राफ को देखें तो x एक्सिस से नीचे ग्राफ नहीं आ रहा, और इस टेबल को देखें कहीं भी नेगेटिव नहीं आ रही, मिनिमम 0 आ सकती है, वो भी कब, जब x को 0 पुट करेंगे। बाकी सभी वैल्यू 0 से बड़ी ही आ रही है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा आपका, नेगेटिव हो ही नहीं सकता स्क्वायर करने पर। मींस जो y की वैल्यूज या fx की वैल्यूज होंगी वो सभी की सभी पॉजिटिव ही होंगी। दैट मींस कि जो रेंज है वो सेट ऑफ नंबर्स, आप इसको
आर प्लस भी लिख सकते हैं कि सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसको एक इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है इंटरवल्स के बारे में, 0 से लेके ऊपर कोई भी नंबर आपकी रेंज में आ सकता है, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक ये एक इंटरवल बन जाएगा जिसमें 0 इंक्लूडेड है, इसलिए ये ब्रैकेट लगाई है मैंने। और इंफिनिटी जहां होता है वहां पे हम इस प्रकार की पैरेंथेसिस लगाते हैं, ओपन दिखाते हैं उसको दूसरी साइड से, तो आप इसकी रेंज को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 14th एग्जांपल जो है उसमें fx इक्वल टू एक्स क्यूब आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल की हेल्प से आप ग्राफ वहां पर बना सकते हैं।